कितने विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो मेरी मजबूती के लिए, मेरे लाभ के लिए, मेरे फायदे के लिए, मेरे जीवन के लिए ये सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आज का वचन तेरी ओर से जो आने वाला है, मैं उसे पूरे मन से सुनूं मेरे परमेश्वर, और मैं सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला भी बन चुका हूं। सब कहें परमेश्वर के आगे दुआ करें। और सच में प्रभु, तेरे वचन पर चलना जीवन को पाए रखना है। तेरे वचन पर चलना उद्धार को पाए रखना है। तेरे वचन पर चलना जीवन को पकड़े रखना है परमेश्वर। और मैं ऐसा आज तेरे पवित्र वचन के वसीला बन गया हूं। दुआ करें उससे, मांगे उससे। उसकी प्रेजेंस में आज आप जो मांगोगे आपको वो देगा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सच में देने वाला परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, आपको छुड़ाने वाला, आपको मजबूत करने वाला, आपको ताकत देने वाला आपके बीच में मौजूद है। कलीसिया, जितने दुआ में आज उससे मांगेंगे वो देगा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। प्रभु, तेरा वचन आज सबको चेंज करे, सबको चट्टान के जैसा बनाए। वो चट्टान जिस पर आंधियां आए, बरसातें आए, मगर वो चट्टान गिर ना सके, वही चट्टान आज तू बना चुका है इन लोगों को परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे पवित्र वचन में बहुत जगह ऐसा लिखा गया है, आया है कि जैसे आज भी इंसान के जीवन में बहुत सारे हालात होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंसान के जीवन में आती हैं, उसके शरीर पर बहुत सारे हालात आते हैं। तो बाइबल, पवित्र बाइबल, मुकद्दस कलाम इस चीज को बयां करता है, बताता है कि इसकी क्या वजह है। इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की वाचा को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने जो आपके साथ वाचा बांधी है, आपको जो अपने नियम दिए हैं, अपना वचन जो आपको दिया है, अपना पवित्र वचन, महान जीवन का सोर्स वचन जो आपको दिया है, कहीं ना कहीं आप उसकी उल्लंघना, जिवें कहंदे ने, करदे हैं असी। आप उसको तोड़ रहे हो, खारिज करते हो, उसका उल्लंघन करते हो। एक वजह यह हो सकती है, और दूसरी वजह यह है कि कहीं ना कहीं आपका जो बिलीव है, विश्वास है, वो नेगेटिव है। जा तो आप परमेश्वर के वाचा की उल्लंघना करते हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, उसे तोड़ते हो, या फिर आपका विश्वास जो परमेश्वर कहते हैं वैसा नहीं है, नेगेटिव है। ये दो रीजन आप पर हालात हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। दो रीजन, दो कारण हो सकते हैं बाइबल के मुताबिक। तो जैसे पवित्र कलाम में अब्राहम को परमेश्वर ने एक वाचा दी थी, एक वाचा बांधी थी उसके साथ। मैं चाहता हूं हम पवित्र बाइबल में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं पवित्र बाइबल में। हम पैदाइश की किताब उसका 17 अध्याय 10 आयत से पढ़ें। मेरे साथ बांधी हुई वाचा, जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा।
तो यहां पर परमेश्वर अब्राहम से कुछ बातें करते हैं और कहते हैं। पवित्र बाइबल में अब्राहम से परमेश्वर बातें कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं तेरे संग मैं जो वाचा बांध रहा हूं उस पर तुझको और तेरे परिवार को, तेरे अंश को चलना पड़ेगा। फिर से पढ़ दें। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात। तो परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं तुझे और तेरे पश्चात, तेरे बाद, तेरे परिवार नु उस वाचा ते चलना पड़ेगा। आगे पढ़े। वह यह है तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। खतना एक यहूदियों की रीति थी। कितने लोग जानते हैं? अपने हाथ को उठाएं खतना के बारे में। गुड, थैंक यू जीसस। तो एक रीति थी यहूदियों में, खतना। वो जब इंसान बच्चा होता था ना, छोटा होता था, जब किसी का जन्म होता था उसके कुछ दिन बाद उसके लिंग को थोड़ा सा काटा जाता था, मांस को हटा दिया जाता था। और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा था, सेहत के लिए भी। और ये एक रीति थी, वो सभी के बीच में। ये फर्स्ट टाइम अब्राहम से शुरू किया गया। ये खतना की जो व्यवस्था थी ना, ये अब्राहम से शुरू हुई। उससे पहले परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा। तो तब ये शुरू हुई अब्राहम के समय से। ये अब्राहम पहला इंसान था जिसे ये वाचा दी गई, जिसके संग ये वाचा बांधी गई खतना की। तो पढ़ दें आगे। तुम अपनी अपनी खल्लड़ी का खतना करा लेना। तुम अपनी अपनी खल्लड़ी का खतना, उसे ही मांस दी। जिਵੇਂ मैं गल की थी, मैं मांस की बात कर रहा था पहले, कि वो मांस उसके उस पार्ट से अलग किया जाता था, थोड़ा सा मांस। आगे पढ़े। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। तो परमेश्वर कहते हैं जो वाचा मेरे और तुझ में है, मेरे और तेरे बीच में है, यही उसका चिन्ह होगा। आगे पढ़ दें। ए निशान होएगा, परमेश्वर कहते हैं। आगे। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए। आगे। ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। तो परमेश्वर सभी को वहां पर कहते हैं ऐसे ऐसे जो व्यवस्था दे रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, जो वाचा बांध रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं 8 दिन का समय। तो परमेश्वर कहते हैं तेरे और तेरे बाद के जो लोग तुझ में से पैदा हों, तेरी जनरेशन से पैदा हों, उनका खतना होना जरूरी है। आगे पढ़े। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे पैसे से खरीदे गए नौकर क्यों ना हो। आगे। उसका खतना अवश्य ही किया जाए। उसका खतना अवश्य ही किया जाए। आगे। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देश में होगा वह युग युग रहेगी। फिर से पढ़ दे यही लाइन। इसका। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। वह युग युग रहेगी। आगे। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खल्लड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। आगे। क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर कहते हैं उसे नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि उसने मेरी बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग उसकी वाचा को बांध कर नहीं रखते अपने साथ। जो वाचा उसने हमसे की है, जो हमने उसके साथ वाचा बांधी है, उसे तोड़ते हैं। तो आगे पढ़ दें।
फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारा न कहना, उसका नाम सारा होगा। ओके, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर खतना की बात हुई है और ये उस समय परमेश्वर की ओर से था और एक वाचा थी, और यही वाचा मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई उसके वचन को भंग करे, उसके वचन की उल्लंघना करे। जो जो परमेश्वर कहता है उसकी वाचा को तोड़े, ये परमेश्वर को कभी भी स्वीकार नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं, चाहे कोई नबी है, चाहे कोई भविष्यवक्ता है, चाहे कोई प्रॉफिट है, अपोस्टल है, पास्टर है, अगर उसकी वाचा को तोड़ता है तो वो भी बाइबल कहती है सजा के लायक होगा, वो भी सजा का हकदार होगा, उसे भी सजा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर नबियों के साथ भी उनको भी डांटते हैं, उनसे भी हिसाब लेते हैं। अगर कोई नबी उसकी वाचा तोड़ता है, अगर कोई विश्वासी उसकी वाचा तोड़ता है, तो वो भी सजा का हकदार होगा। इजराइलियों ने वाचा तोड़ी क्योंकि परमेश्वर एक ही है, मगर इजराइलियों ने अपना परमेश्वर मूर्तियों को, पत्थरों को बना लिया, पता नहीं कौन कौन सी शय को बना लिया, उसकी वाचा को तोड़ा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं एकमात्र सारी सृष्टि का मैं परमेश्वर हूं। अगर कोई वाचा तोड़ता है तो उस पर बवा आती है, ये कारण है। अगर कोई उसके साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ता है तब भी उस पर हालात आते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। तो अगर कोई वफादारी से, ईमानदारी से, दिल से, पूरी ताकत से, जान से उसके साथ बांधी हुई वाचा के साथ जीता है, तो मैं कहता हूं सारियां बीमारियां उसके जीवन से दूर रहती हैं, नहीं आती। तो बाइबल में मूसा बहुत बड़ा नबी हुआ है, बहुत बड़ा नबी। परमेश्वर ने उसे यूज किया, आप सब जानते हो। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, हम सब जानते हैं कैसे कैसे चमत्कार परमेश्वर ने उसके वसीला प्रकट किए, इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उसको यूज किया अपने कामों के लिए। जब इजराइलियों को मिस्र से लेकर आना था तो परमेश्वर खुद, बाइबल कहती है, जमीन पर उतरा और मूसा के साथ बातें की। बहुत बड़ी बात है रूबरू बातें करना। आप सोचें कितना कितना अजीज होगा, कितना प्यारा होगा मूसा परमेश्वर को, जो परमेश्वर उसके सामने आकर उससे बातें करते हैं और उसे कहते हैं मेरे लोग वहां पर बंदी हैं, तू जा और उन्हें छुड़ा। बातें जैसे हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर जमीन पर उतरा और ऐसे मूसा के साथ बातें कर रहा है। तो जरा सोचें, ऐसे डायरेक्टली परमेश्वर बात करता है जिससे वो कैसा इंसान होगा, किस किस किस्म का इंसान होगा, कितना अच्छा होगा, कितना पवित्र होगा, कितना राइट होगा, जो डायरेक्टली परमेश्वर आकर मूसा से बातें करते हैं। और मिस्र में परमेश्वर ने भेजा और परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। जब वो मिस्र से इजराइलियों को लेकर आया तब भी हम सब जानते हैं बड़े बड़े चमत्कार किए। मूसा ने लाठी को पानी पर मारा तो वो दो हिस्सों में बट गई। तो आप सोचें कितना खास, कितना अहम होगा मूसा परमेश्वर के लिए। मगर आप याद रखें, कोई भी, चाहे वो मूसा है, चाहे कोई भी नबी है, अगर वो वाचा को तोड़ेगा, वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेगा, भंग करेगा उसे, तो उसे भी उस चीज का दंड मिलेगा, चाहे वो मूसा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते, परमेश्वर माफ करते नहीं हैं अगर कोई उसके वचन को तोड़ता है। तो बाइबल कहती है मूसा की पत्नी जिपोरा वो यहूदी नहीं थी। तो जैसे मैंने कहा आपको,
कि परमेश्वर ने जैसे अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि तेरी पीढ़ी में ये वाचा चलती रहे, ये जो खतने की प्रथा है ये चलती रहे। अगर तुम में से कोई इसे भंग करेगा, इसका उल्लंघन करेगा तो वह नष्ट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो मुकद्दस कलाम कहता है उसकी पत्नी सिपोरा वो यहूदी नहीं थी, इसीलिए वो इस प्रथा पर ईमान नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी। चलो चलो मैं चाहता हूं बाइबल में जाते हैं। तो वो जो उसकी पत्नी वो ईमान नहीं करती, वो कोदेली कोई खतना खुतना मायने नहीं रखता, और उसने अपने बेटे का खतना नहीं करवाया। उसने उस वाचा पर जो परमेश्वर ने बांधी थी अब्राहम से और कहा था तेरी जनरेशन तक ये कायम रहनी चाहिए और ये जरूरी है, और तेरी पीढ़ी में से तेरे वंशज इसे पूरा करें, अगर कोई तोड़े तो वो पीढ़ी में से नष्ट किया जाए, ये परमेश्वर ने आपको पहले बताया है वचन में। तो जैसे मैंने कहा मूसा की पत्नी यहूदी नहीं थी, वो यहूदियों में से नहीं थी, इसलिए उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, इस बात का ज्यादा आदर नहीं किया, इस बात को ऐसे ही जाना, इस बात की उल्लंघन कर दिया इस बात का, और उसने अपने बेटे का खतना नहीं करवाया। चलो हम बाइबल में जाकर पढ़ते हैं। आप पढ़ें निर्गमन 4 अध्याय। थैंक यू जीसस। निर्गमन 24 आयत से पढ़ें। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तो बाइबल कहती है तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में परमेश्वर ने मूसा के संग भेंट की, भेंट करके उसे मारना चाहा। भाई ले अद्भुत गल लिया, अजीबो गरीब गल हो गई। वही मूसा जो परमेश्वर इज़राइल में उसे भेजता है, उसे इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है, उसे यूज करने वाला परमेश्वर है, उसे स्पेशली बहुत सारे उस समय लोग होंगे, मगर मूसा को क्यों चुना अपने काम के लिए? कुछ तो खास बात होगी, इसीलिए मूसा उसे प्यारा लगा और उससे बातें की, उससे बातें करता रहा परमेश्वर, उसे अपने नियमों को बताता रहा। और यहां पे लिखा है वो मूसा को मारने लगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को मारना चाहा। आगे पढ़े। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खल्लड़ी को काट डाला। तुरंत बाइबल कहती है तुरंत सिपोरा ने एक पत्थर लिया और अपने बेटे का खतना कर दिया। क्यों? क्योंकि मूसा उस समय बीमार पड़ गया, वो बीमार रहा, वो बीमार हो गया, उस पर बीमारी आई। क्यों? क्या कारण था? उसने अपनी पत्नी को डांटा नहीं, उसकी बात को मान लिया, अपनी पत्नी को प्रसन्न कर दिया और परमेश्वर को नाराज। वही वाचा जो अब्राहम के समय से परमेश्वर ने बांधी थी, वही नियम जो अब्राहम के समय से परमेश्वर ने दिया था, यहां पर वही वचन का उल्लंघन कर रहा है मूसा। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने जा रहा है, वो अपनी पत्नी को प्रसन्न कर रहा है और परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर के नियम को तोड़ रहा है, परमेश्वर के नियम को नील कर रहा है, जीरो कर रहा है, उसका आदर नहीं कर रहा, उसका निरादर करने वाला है। जो खतना का नियम ठहराया था परमेश्वर ने, जो वाचा बांधी थी अब्राहम के समय से, मैं कह देता हूं पहला इंसान था अब्राहम जिससे ये खतने की वाचा शुरू की गई, ये खतने का नियम शुरू किया गया। तो सिपोरा मैंने जैसे कह दिया वो यहूदी नहीं थी, उसने इस पर ईमान नहीं किया, उन्हें इस चीज का आदर ही नहीं किया।
इस चीज को ऐसे ही जाना, तो मूसा भी उसमें शामिल हो गया। मूसा ने भी उसको नहीं कहा, मूसा ने भी उससे बात नहीं की, भी नहीं नहीं तू एवं ना कर, तू ऐसा मत कर, ये परमेश्वर की ठहराई हुई वाचा है, ये परमेश्वर का महान वचन है, ये परमेश्वर का महान प्रॉमिस है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, तेरे वंशज वहां पर रहेंगे, यहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो देश मैं तुम्हें दूंगा, वो ब्लेस्ड शहर मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। और परमेश्वर कहते हैं ये वाचा जो पूरी करेगा, इस वाचा में जो बंधा रहेगा, इस वाचा में जो जिएगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा परमेश्वर, और मैं उसका परमेश्वर और वो मेरे लोग होंगे जो मेरी वाचा पर चलेंगे। आज भी परमेश्वर आपको कहते हैं, अगर तुम मेरी बात को मानते हो तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम मेरे लोग हो। यीशु मसीह कहते हैं, अगर मेरी बातें तुझ में तो मैं तुझ में, अगर मैं तुझ में तो फिर जो मांगोगे मिलेगा। तो मूसा के अंदर वो वाचा, वो वचन, वो नियम जो परमेश्वर ने बांधा था, जो परमेश्वर ने वचन दिया था अब्राहम को, वही वचन यहां पर उसके अंदर से निकला है। वचन नहीं निकला, साक्षात परमेश्वर उसके अंदर से निकला है मूसा के, और उसने अपनी पत्नी को खुश कर दिया। ठीक है, जो तू जिवें तेनू चंगा लगे। अगर वो सच में परमेश्वर का उस समय आदर करने वाला होता, उसके अंदर परमेश्वर का डर होता, भय होता, तो वो कहता, नहीं सिपोरा मेरी बात सुन, ये परमेश्वर का नियम है, अगर हमने ये तोड़ा तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। अगर उसके अंदर सच में परमेश्वर होता, वचन होता, जैसे यीशु कह रहे हैं, अगर मैं तुझ में, अगर मेरी बातें तुझ में तो मैं तुझ में, अगर मैं तुझ में तो फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। तो उस समय ये वचन उसके अंदर से निकला, परमेश्वर उसके अंदर से निकला, और उसने यहां परमेश्वर को प्रसन्न करना था, अपनी पत्नी को खुश कर दिया और उसकी बातों में शामिल हो गया। जो महान वाचा, जीवन की वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, जो परमेश्वर ने कहा था, मैं उन लोगों का परमेश्वर होऊंगा जो इस वाचा में बंधे रहेंगे, और जो इस वाचा को तोड़ेंगे वो नष्ट किए जाएं। तो मूसा से ये वाचा टूटी, तो बाइबल कहती है वो बीमार हो गया, वो मरने वाला था, वो मरने ही वाला था, और उसकी पत्नी को पता चल गया। आज इंसान पर कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, हालात होता है, तो उसकी वजह नहीं जानते, बस पास्टर ढूंढते हैं, पास्टर कुछ कर दे। भाई तू अपने आप को चंगा कर, पहले उसको परमेश्वर के नियम पर चलाना सिखा अपने आप को, अपने आप परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर देगा। तो जो गलती थी, जो मिस्टेक यहां पर मूसा से हुई, तो बाइबल कहती वो मरने वाला था, वो बीमार हो गया और वो मरने ही वाला था। तुरंत जब उसकी पत्नी को पता चला कि हो गलती तो मुझसे हुई है, मिस्टेक तो यहां पर मैंने की है, मैंने अपने बच्चे का खतना नहीं किया, जबकि ये परमेश्वर की वाचा थी जो अब्राहम के साथ बांधी गई थी, जो अब्राहम के वंशजों के साथ बांधी गई थी, जो अब्राहम की पीढ़ी के साथ बांधी गई थी, जो अब्राहम की सारी जनरेशन के साथ बांधी की गई थी। ये मिस्टेक यहां पर मुझसे हुई है। जब उससे पता चला, जब उसे एहसास हुआ, तो बाइबल कहती है तुरंत उसने पत्थर उठाया, तीखा पत्थर लिया, और उस पत्थर से तुरंत, जब मूसा मरने ही वाला था, तुरंत अपने बेटे का खतना कर दिया, और मूसा को परमेश्वर ने माफ कर दिया और वो चंगा हो गया। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। वो कारण, उसने कारण पकड़ा, उसने कारण पकड़ा, किस वजह से बीमारी आई है। हम कारण नहीं पकड़ते,
हम वो वजह नहीं जानते, हमारे जीवन में कुछ रॉन्ग चल रहा है, हमारे जीवन में कुछ गलत चल रहा है, इसी की वजह है हालात, हम नेगेटिव विश्वास कर रहे हैं, इसी की वजह है हालात, हम वहां तक नहीं जाते। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कोई बंदा हमें मिल जाए जो हमारे लिए दुआ प्रार्थना कर दे, बस ठीक है ठीक है। हम ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, हम ज्यादा बाहर की खान पान वाली चीजों को खाते हैं, तो लीवर में तो इन्फेक्शन होनी है, लीवर तो इन्फेक्टेड होगा, वो हम छोड़ते नहीं है, उसे हम खाना बंद नहीं करते, और डॉक्टरों के पास तो फिर जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर मेडिसिन देगा, एंटीबायोटिक देगा आपको, इन्फेक्शन की मेडिसिन देगा, मगर वो असर थोड़ी देर के लिए करेगी। अगर आपने चंगा होना है तो आपको वो गलत चीजें जो आपके लीवर के लिए गलत हैं वो छोड़नी पड़ेगी। वो गंदा मंदा खाना, वो ऑयली, वो फास्ट फूड, वो ये वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, तो आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। आपको पहले कारण को पकड़ना पड़ेगा, मेरे लीवर में इन्फेक्शन हुई क्यों है, मैं बीमार किस वजह से हुआ हूं। अगर एक बंदा ये वजह पकड़ता है ना, तो फिर वो बीमार नहीं होता। जब वो ध्यान रखता है ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बर्गर नहीं खाने, मैं स्प्रिंग रोल नहीं खाने, मैं चीज नहीं खानी, क्योंकि मेरे लिए बहुत माड़ी है, मैनू इन्फेक्शन होंदी है, देता हूं, मेरा लीवर खराब हो जाता। अगर कोई इंसान अवॉइड करता है तो वो बीमार नहीं होगा। उसने वजह पकड़ ली, उसने कारण पकड़ लिया। आज हमें कारण का कोई लेना देना नहीं है, हमें बस बंदा चाहिए जो हमारे लिए दुआ करे, कुछ नहीं होगा। क्लियरली कह देता हूं, अगर आप पाप में हो, आप गंदगी में हो, वो छोड़ते नहीं हो, बीमार तो आपको होना ही है पक्का। आपको स्वच्छ होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के लोग हो तो, अगर सच में आप मसीह हो तो आपको मसीह जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। सच में आप एक मसीह पर विश्वास करने वाले इंसान हो, उस पर विश्वास के साथ जीने वाले इंसान हो, तो आपको वो जिंदगी जीनी पड़ेगी, मसीह की जिंदगी। अगर आप मसीह का जीवन जीते हो तो मैं तो क्लियरली कहता हूं कि आप सच में स्वस्थ रहोगे, चंगे भले रहोगे। आपके घर में भी वो उसकी चंगाई जो सलीब पर उसने चढ़कर आपको दी है काम करेगी, पक्का काम करेगी, क्योंकि आपने कारण पकड़ लिया है। आपको पता है, आपने जान लिया है। अगर एक विश्वासी सच में जानता है कि सच में मुकद्दस कलाम कहता है पाप की मजदूरी मौत है, तो वो पाप की मजदूरी नहीं करेगा, तो फिर बीमार कैसे होगा भाई, हालात कैसे आएंगे। एक बंदे के लीवर में पहले ही इंफेक्शन है, ऊपर से वो स्प्रिंग रोल निगल रहा है, न्यूडल खा रहा है, नूडल 2-2 प्लेट बर्गर खाता है, तो उसका लीवर नहीं चंगा होने वाला। ये चीज छोड़नी पड़ेगी उसे। अगर एक इंसान पाप में है, वो बुराई में है, वो सच में पाप का जीवन जी रहा है, तो उसके लिए दुआ की गई कुछ मायने नहीं रखती। सबसे पहले उसको उस रीजन को पकड़ना पड़ेगा जिस रीजन से वो बीमार हुआ है। उसको कारण की ओर देखना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका जीवन सच में खराब है। अगर उसने कारण पकड़ लिया और उस कारण को अपने जीवन में से दूर कर दिया, तो उसी दिन से उसका जीवन चंगा हो जाएगा। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। तो यहां पर क्यों मूसा उसी समय चंगा हो गया, देखें, ये मैं नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कह रहा मैं। ये परमेश्वर का महान जिंदा वचन कह रहा है हमसे कि मूसा उसी समय चंगा हो गया जिस समय उसकी पत्नी सिपोरा ने अपने बच्चे का खतना कर दिया। उसने पत्थर उठाया और उसका खतना कर दिया तुरंत। पढ़े ये वचन, पढ़ दें ये वचन। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खल्लड़ी को काट डाला। आगे
और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तुम मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। आगे पढ़े। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। तब भी यहोवा ने उसको छोड़ दिया। किसको? आपने पढ़ा ना कि परमेश्वर उसे मारने वाला था। किसे? मूसा को, मूसा नबी को, जिसकी परमेश्वर से डायरेक्टली बात होती थी। आज कभी किसी की होती है? रेयर में कभी कभी। तो उसके साथ डायरेक्टली परमेश्वर की बातचीत होती थी। जैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वैसे परमेश्वर उसके साथ बातें करता था। तो उसे ही मारने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर उसे मारने वाला है। बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर उसे मारने वाला था। तो तुरंत उसकी पत्नी ने, यहां पर अभी अभी हमने पढ़ा है कि उसने अपने बच्चे का खतना कर दिया। जो उल्लंघन हुआ था, जो वाचा तोड़ी गई थी, जो नियम तोड़ा गया था, उसको खत्म कर दिया उसने तुरंत। आज आपको जिस बातों का, आप परमेश्वर की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, आज से बंद कर दें। क्योंकि आप याद रखें, वो अपने नबियों को भी नहीं छोड़ता। उसके वचन को जो तोड़ता है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। चाहे वो नबी है, चाहे विश्वासी है, चाहे उससे भी बड़ा क्यों नहीं, जो वचन का आदर नहीं करता, परमेश्वर का आदर नहीं करता, जो वचन को तुच्छ समझता। यहां पर मूसा ने तुच्छ समझा और अपनी पत्नी को अजीज समझा, अपनी पत्नी को प्रिय जाना और वचन को तुच्छ जाना। तो परमेश्वर ने कहा मैं इसे मार दूंगा, और बाइबल कहती है परमेश्वर उसे मारने वाला था। उसने उस वचन को तुच्छ जाना जो अब्राहम के समय दिया गया था, खतना। तो परमेश्वर उसे मारने वाला है। तो जब सिप्पोरा को पता चला कि इसकी बीमारी की वजह तो ये है, आज हम अपनी बीमारी की वजह नहीं ढूंढते, हम पास्टर ढूंढते हैं, हम डॉक्टर ढूंढते हैं, पता नहीं कौन कौन से लोगों को ढूंढते हैं, मगर ये नहीं ढूंढते भाई मैं तो यहां पर पाप कर रहा हूं, मैं यहां पर बुराई कर रहा हूं, मैं यहां पर रॉन्ग चल रहा हूं परमेश्वर के साथ, मैं यहां पर पाप कर रहा हूं। जबकि मुकद्दस कलाम कहता है पाप की मजदूरी मौत है, द लेबर ऑफ सिन डेथ। पाप की मजदूरी बाइबल कहती है मौत है। तो हम ये नहीं सोचते कि हम रॉन्ग चल रहे हैं, ये हो रहा है, यहां पर हम ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। अगर हम उस चीज पर ध्यान देकर उसे अपने जीवन से हटाएंगे, खत्म करेंगे, तो उसका स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए। सब कहें हालेलुया। चाहे आप लास्ट स्टेज पर हो, आपके जीवन में कैंसर लास्ट स्टेज पर है, आपके जीवन में डायबिटीज है, आप सच में मरने वाले हैं, तो आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। सच में जैसे सारा ने तुरंत वो काम किया, आज आप अपने जीवन में तुरंत पाप छोड़ते हो, निंदा छोड़ते हो, चुगली छोड़ते हो, किसी की बुराई करना छोड़ते हो, तो आज उसका स्वर्ग खुलेगा आपके लिए। स्वर्ग खुल गया मूसा के लिए। बाइबल कहती है वो मरने वाला था, मगर स्वर्ग में से उसके लिए जीवन आ गया। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में अभी अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे तुरंत छोड़ दिया। मारने वाला था मगर तुरंत छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो वाचा को पूरा कर दिया उसकी पत्नी ने, जिसमें खुद मूसा भी शामिल था। बड़ा अच्छा होता अगर मूसा अपनी पत्नी को डांटता, नहीं ये मेरा नहीं, तेरा नहीं, परमेश्वर का महान नियम है और हमको इसे पूरा करना है। हालेलुया। आज अपनी देह से कहें, आज अपने आप से कहें, पाप छोड़ने के लिए परमेश्वर कहता है, निंदा छोड़ने के लिए, नशे का त्याग करने के लिए परमेश्वर कहता है, बुराई करने के लिए परमेश्वर कहता है। वो नहीं कहता मुझे छोड़ना है। अपनी देह को कहें, अपनी देह को कहें मेरा परमेश्वर इस चीज की मनाही करता है, मैं नहीं करूंगा, ऐ शरीर मैं इसे छोड़ूंगा। जब आपका शरीर चाहे ऐसी बातों की लालसा आपको दे, जब आपका शरीर मांगे,
तो कहें ऐ शरीर मैं तुझे प्रसन्न नहीं करूंगा, मैं अपने पिता को, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं उसकी वाचा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, मूसा ने अपनी पत्नी को, पत्नियां सारे नूं प्यारियां होंदी, सारे खुश कर देने। पत्नी को प्रसन्न करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर कहता है उसे अजीज जानो, उसे अपने आप से कोमल जानो। मगर जब कहीं परमेश्वर के वचन की बात आए तो तब कभी भी उसे प्रसन्न ना करें। जब कहीं परमेश्वर का नियम टूट रहा है, उसके वचन की उल्लंघना, उसके वचन का उल्लंघन हो रहा है, तब नहीं, तब उसे प्रसन्न नहीं करना। जब कोई पत्नी आपसे कहे ए जी अज रहन देने आ, संगति ते की जाना, चलो अज घूम फिर के आने, नो, वचन की उल्लंघना नहीं करनी, उसका उल्लंघन नहीं करना। परमेश्वर ने जो कहा है 6 दिन काम कर, आपको कहना चाहिए। मूसा ने तो कहा नहीं, पर आपको कहना चाहिए हाँ जी आप जरूर जावांगे, जिथे तुसी कहंदे हो जरूर जावांगे। संगति ते चलदे आ, शाम नूं संगति तो आके जिथे तुसी कहोगे डिनर करना, अपन डिनर करन जावांगे। हालेलुया। सब तो पहले संगति, उसके वचन का उल्लंघन ना करें। तो मूसा ने रॉन्गली अपनी पत्नी को प्रसन्न कर दिया, उसको खुश कर दिया, और परमेश्वर ने उसे डांटा। और आप याद रखें, जो परमेश्वर अपने नबियों को डांट सकता है, अपने नबियों को मारने तक उतर सकता है, तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। हम उसके आगे, उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप याद रखें, अपने आप में जो सच में परमेश्वर की वाचा को टूटते हुए देखे तो उसे तुरंत खत्म करें। ये मूसा से नहीं हुआ, मगर उसकी पत्नी को पता चल गया कि इसके ऊपर बीमारी क्यों है। वो समझ गई, वो जान गई। आज आपको जानने की जरूरत है, आज मैं बीमार क्यों हूं। चेक करें अपने आप को, प्लीज चेक योरसेल्फ, और चेक करें और देखें, हाँ मैं कहीं बीमारी में हूं, आज तो मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा परमेश्वर के सामने, उसके नियमों को तोड़ तो नहीं रहा। चेक करें। अगर सच में आप उसकी किसी वाचा को तोड़ रहे तो आज से बंद करें, तो परमेश्वर का स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस कलाम कहता है वही परमेश्वर आपको जीवन और जीवन की सांसें देने वाला परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। मूसा को जीवन और जीवन की सांसें देने वाला वही परमेश्वर था, और उसने उसके जीवन की सांसें बख्श दी। वो मरने वाला था, उसकी वजह थी परमेश्वर की वाचा, उसके वचन को तोड़ा था उसने। और ये उसने एक मर्तबा नहीं किया, एक जगह पर और करता है। जब इजरायलियों को पानी की जरूरत पड़ी तो वहां पर भी उसने ऐसा ही किया। तो परमेश्वर ने कहा था चट्टान को बोलना, वो तुम्हें पानी देगी मेरे लोगों के लिए, मगर उसने बोला नहीं। वो झगड़ने लगा लोगों से और कहने लगा, हे झगड़ा करने वाले लोगों, मैं तो पानी देना। उन्हें गुस्से च आण के चट्टान ते अपनी लाठी मारी, जद के परमेश्वर ने क्या सी, सिर्फ वो बोलना ही है। वाचा यहां पर फिर उसने तोड़ी। इसीलिए यहां जहां उसने जाना था वो जा नहीं पाया, क्योंकि सच में जो हम चाहते हैं हमारे साथ ये हो, परमेश्वर हमें ये दे, ये बड़ी ब्लेसिंग हमें मिले, वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके वचन के वसीला नहीं चलते, उसके वचन को पूरा करते करते नहीं जीते। वो बड़ी बड़ी बरकतें हम जो चाहते हैं परमेश्वर से, वो बड़ी बड़ी आशीषें हम जो चाहते हैं परमेश्वर से, वो बड़ा कुछ अच्छा जो हम चाहते हैं परमेश्वर से, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप उसके वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं करते, जब तक आप उसको, दुनिया को छोड़ना, अपने शरीर को छोड़कर। ज्यादा लोग दुनिया को प्रसन्न करते हैं, अपने शरीर को प्रसन्न करते हैं। जो शरीर नूं चंगा लगदा दिओ इनू। आजकल बच्चे, भावें कोई भी बच्चा है, ए जो कटियां फटियां पैंटा, इत्थों भी शरीर दिख रहा होंदा, इत्थों भी ये चंगा लगता है शरीर नूं। बच्चों के मन नूं बड़ा पाउंदा है, पर परमेश्वर के मन नूं नहीं पाउंदा।
परमेश्वर चाहता है ਤੁਹਾਡਾ शरीर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਕਿਆ ਰਵੇ। जब हवा ते आदम ने पाप किया, मुकद्दस कलाम हमें सिखाता है, समझाता है, वो नंगे हो गए, उन्हें पता चल गया हम नंगे हैं, मगर फिर परमेश्वर ने उनका शरीर ढक दिया। उसे नंगा शरीर पसंद नहीं है, मगर हमें बड़ा पसंद है, हमें बहुत पसंद है, मगर उसे नहीं पसंद। अगर उसे पसंद होता तो वो हवा और आदम को ऐसे ही फिरने देता, नंगे आते नंगे रहन, मेरे नियम नू भंग किया, नंगे रहो। मगर उसे पसंद नहीं था नंगा जिस्म, और उसने हवा और आदम के लिए वस्त्र तैयार किए और उनके शरीरों को ढक दिया। आप भी अपने शरीरों को ढकना सीखे। जितने बच्चे आज इस वचन को सुन रहे हैं, सुने। पहरावा पौलुस कहता है बड़ा मायने रखता है। अगर हमारा पहरावा अपने आप को प्रसन्न करने वाला है और परमेश्वर को रुष्ट करने वाला है, उसे हर्ट करने वाला है, तो आपके लिए स्वर्ग खुलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। बरकत आपकी बंद हो जाएगी। आप अपनी देह को खुश करते हैं, अपने शरीर को खुश करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आज बच्चे करते हैं ऐसा, फटी फटी पैंट्स बड़ी पसंद है उन्हें, शॉर्ट पैंट्स बड़ी पसंद है उन्हें, स्कर्ट बड़ी पसंद है उन्हें, मगर ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पसंद होती तो वो हवा और आदम को शॉर्ट बनाकर देता, कटे फटे कपड़े बनाकर देता, यहां से भी नजर आता कुछ, यहां से भी। उसे नंगा जिस्म पसंद नहीं है। याद रखें आप, पहरावा बड़ा मायने रखता है। अगर आपका पहरावा सही नहीं है तो शैतान को मौका मिल सकता है, आपको वो ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपका पहरावा एक आत्मिक जन जैसा होना चाहिए, सब कहें हालेलुया। और आपके पहरावे से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, आपके कपड़े पहनने से परमेश्वर को खुशी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आपके खाने पीने से, आपके देखने से, आप अगर किसी की ओर नजर उठाते हो ना, तो उसमें पाप नहीं छिपा होना चाहिए, उसमें सच में आपके शरीर की अभिलाषा नहीं छिपी होनी चाहिए। कुछ लोग औरतों को देखते हैं अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, यह भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके देखने में भी आपके शरीर की नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। आपके देखने में भी आपका शरीर खुश नहीं होना चाहिए, परमेश्वर को खुशी मिलनी चाहिए। आप याद रखें, मूसा ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, पत्नी को प्रसन्न कर दिया, तो फिर भी परमेश्वर उसे मारने पर है, हालांकि वो नबी है। तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। वो तो अपने नबियों को डांटता है, उनको मारने पर उतर आता है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ वो क्या कर सकता है, याद रख लें आप। इसलिए चौकसी, बाइबल कहती है चौकसी करें। आपके खाने पीने में चौकसी होनी चाहिए, और उसमें आपके शरीर की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। आपको देखने में भी आपके शरीर की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर जिस बात से प्रसन्न करता होता है वो अभिलाषा होनी चाहिए। आप अगर किसी बच्ची को देखते हैं, छोटी है, तो आपको बेटी के जैसी नजर आनी चाहिए वो। आप किसी यंग बच्ची को देखते हैं, तो वो आपके नजरिए से आपको बहन नजर आनी चाहिए। अगर कोई बड़ी है तो बड़ी बहन मां के समान नजर आनी चाहिए। ये बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आप अपनी नजरों से अगर किसी को गलत देखते हो ना, तो वो भी आप पाप करते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जो तूने सोच लिया मन में, जो अपनी नजरों से देखा है, जो अपने मन में बड़ी स्मार्ट है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, तो बाइबल कहती है जो तूने सोच लिया वो तूने कर दिया। और ऐसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। ऐसे हम अपनी देह को प्रसन्न कर रहे हैं, हम अपने शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं, तो सच में आपने देखना भी ऐसे है, इतनी पवित्रताई से कि आपके लिए स्वर्ग खुल जाए। अगर सच में आप ऐसा देखते हो तो आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि आपने आज परमेश्वर को कबूला है, पहले आप शराब पीते थे, अब आपने छोड़ी है, आप किसी ठेके के पास से गुजर रहे हो,
तो आपकी नजर वैसी है, तो इससे भी परमेश्वर खुश नहीं होगा। आप अपने शरीर को खुश कर सकते हो, फिर परमेश्वर रह जाएगा। जो मूसा से गलती हुई वो हमने नहीं करनी, जो मूसा ने सजा पाई वो हमने नहीं पानी। याद रखें, यही वजह है अगर आज हमारे जीवन में हालात है, बीमारी जाती नहीं है, डेली प्रार्थना करवाने, हम डेली प्रार्थनाएं खुद भी करते हैं, फिर भी वो बीमारी वो हालात जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? आपने बाहर का खाना नहीं छोड़ा, इसलिए आपका लीवर अब भी फैटी है, इन्फेक्टेड है, उसमें स्वेलिंग है। क्यों? क्योंकि आपने बाहर का खाना नहीं छोड़ा। जो आपके शरीर को प्रसन्न करता है, आपके शरीर को अच्छा लगता है, वो नहीं छोड़ा। तो आपने कारण नहीं पकड़ा। आप दुआ में तो बैठ गए, मगर जो चीज छोड़नी थी आपने, खाना तो छोड़ दिया, फास्टिंग तो कर ली, मगर जो पाप, जो व्यभिचार, जो नशा, जो निंदा, जो चुगली, जो एक दूसरे की बुराई वो छोड़नी थी, वो नहीं छोड़ी। फास्टिंग कर ली, खाना छोड़ दिया। ये परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता। खाना छोड़ने के लिए नहीं बनाया उसने, खाने के लिए बनाया। लीवर खाना पचाने के लिए। अगर हम खाना नहीं खाते तो वो काम करता रहता है ऐसे खाली, वो खराब हो जाएगा। पहले रीजन को पकड़े। कारण क्या है? मेरी बुरी हालात का कारण क्या है? मेरे पर हालात हैं, कारण क्या है? वो छोड़ें, कारण छोड़ें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सच में मैं कहता हूं, आपकी की हुई दुआ स्वर्ग में जाएगी। सब कहें हालेलुया। अगर आज आप बुराई छोड़ते हो तो आपकी की हुई दुआ यीशु मसीह के स्वर्ग के सामने उसके पहुंचेगी। सब कहें हालेलुया। अगर आप आज बुराई छोड़ते हो, पाप छोड़ते हो, व्यभिचार छोड़ते हो, नशे का त्याग आज ही उसकी प्रेजेंस में करते हो, तो चाहे आप थोड़ा समय दुआ करते हो, मैं सत्य कहता हूं वो दुआ परमेश्वर की पवित्र हजूरी में पहुंचेगी। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का आज के मुकद्दस कलाम के लिए। सब अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें उसका। ऐ मेरे जीवते परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। तेरे वचन ने आज मुझे बहुत मजबूत किया है प्रभु, और दया कर मुझ पर, अपना अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। आज से मैं तेरे पवित्र वचन के वसीला चलूं मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के वसीला जीऊं मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को पूरा करता जाऊं मेरे परमेश्वर। आज अपनी करुणा मुझ पर कर, ये कहें परमेश्वर से। उसकी पवित्र हजूरी में आप जो मांगोगे आपको देगा। सच में मेरे परमेश्वर, आज तेरा सच में दया वाला हाथ, करुणामयी हाथ मेरे सर पर है मेरे परमेश्वर। आज तूने महान दया मुझ पर कर दी है कि मैं तेरे वचन के वसीला चलने वाला, जीने वाला, उठने वाला, बैठने वाला बन गया हूं मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। मुझको प्रभु अपने मार्ग पर चलने की ताकत दे। कहें उस परमेश्वर से, प्रभु मुझको अपने मार्गों पर, अपनी राहों पर चलने की कुवत बख्श मेरे परमेश्वर। और तू मेरे आगे आगे चलता रहे, मैं तेरे पीछे पीछे चलता जाऊं, तेरी राहों को पकड़े हुए उन पर अपना प्रभु पांव धरते हुए चलता जाऊं मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया तू मुझ पर कर चुका है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। दुआ यीशु के नाम में मांगता हूं। ऊंची आवाज में कहें आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।